ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनो। तो बेटे हाफ लाइफ आपको अगर पता है तो आपको इसका मीनिंग के की वैल्यू पता है, ठीक है। ये देखो बेटे, के की वैल्यू मैंने पुट भी कर रखी है कुशल नीचे। के इज इक्वल टू में 0 पॉइंट, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर से, 0.693 होल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ आपको दे रखी है 28.1। अगेन बेटा 2.303 अपोन में 10 क्यों किया बेटे बताओ, एक टाइम आपको कितना दे रखा है, 10 ईयर दे रखा है, तो अपोन में 10 कर दिया। आगे लोग ए नोड की कॉन्सेंट्रेशन बेटे 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम को क्या लिखोगे, 10 की पावर माइनस का 6 ग्राम लिखोगे। अपोन में ए, बची हुई कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। कुशल बताइए अब इसमें क्या डाउट है बेटे। ईशान ने कहा सर टी हाफ क्यों नहीं कह सकते, किसको नहीं कह सकते बेटे टी हाफ। न्यूमेरिकल में बताओ, न्यूमेरिकल में तो के की वैल्यू अप्लाई करोगे ना, न्यूमेरिकल में तो के अप्लाई करोगे ना बेटे, के की वैल्यू। ये ध्यान दो बेटे, टी अलग होता है और टी हाफ अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है जी, ठीक है कुशल, तो यहां से ए हमने कैलकुलेट किया। बेटे फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। चलो ठीक है बेटा, करो अब फटाफट ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, 30% डीकॉम्पोजिशन। बच्चे जब भी परसेंट आपको गिवन है स्मृति, अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो इसका मीनिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी लेंगे, ए नॉट की वैल्यू आप क्या लेंगे, ये मुझे बता दीजिए। अश्मीत बताओ बेटे, हनी कल एब्सेंट थे आप। ओके ठीक है बेटा, 100 लेंगे। और ए कितना लेंगे बेटे, ए कितना लेंगे, ए 70 लेना है कि 30 लेना है, ए बताओ। 70। ईशा, ईशा ने बोला है 30 लेंगे। चलो ठीक है जी, सब 70 कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 30 डिकम्पोज हो गया तो इसका मीनिंग बचा हुआ क्या है, 70। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलिए। 19th क्वेश्चन कल कर चुके हैं हम लोग। चलो यस कोई सर। इशू नहीं है, बट दोबारा क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चल सकते हैं आगे। ओके, तो क्या कहते हैं, मैं इसको हटा सकता हूं अब स्क्रीन से। बच्चे कह रहे हैं सर कल कर चुके हैं हम, ये हमें क्लियर है। ओके बेटे ओके, नेक्स्ट आगे। इस वाले में आपने क्या किया वैसे, के आपने निकाला होगा पहले। क्वेश्चन नंबर 19 में के इज इक्वल टू 2.303 अपोन में टाइम कितना 40, लोगरिथम 100 अपोन में 30 हम करेंगे। के निकल जाएगा, जो भी आपका के निकलेगा उसे पुट कर दो फॉर्मूले में, बड़े प्यार से हाफ लाइफ निकल जाएगी। चलो ठीक है 30 की बेटा, जगह 70 आएगी। ओके बेटे, मैं तो देख रहा था कौन कौन सो रहा है। ये लो 30 डिकम्पोज हो गया तो बचा हुआ 70 है। ओके खुशी, कर दिया मैंने। नेक्स्ट आगे बेटे, नेक्स्ट आगे। तो होप्सो आपको यहां तक क्लियर है, सभी को कर सकते हो आप लोग ये। यस सर। ओके नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 येलो कलर से हाईलाइट किया है मैंने, स्टार्ट हो जाइए। अमित काद्यान कल एब्सेंट थे आप। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। कुशल आपका नेट स्लो है, इसका मीनिंग।
बेटे बाकी सबको क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है? ओके, थोड़ा स्पीडली करें बेटे। कुशल का नेट स्लो है, इसका मीनिंग। बेटे सबसे पहले परसेंटेज गिवन है, स्मृति, लवकेश, परसेंटेज गिवन है, तो बताओ ए नोट क्या लेना है बेटा? ए नोट क्या लेना है? 100। 100, और ए की वैल्यू क्या लेनी है? 20, बेटे चेक 80। कर लो एक बार अच्छे से, देखो, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%। ये नहीं कह रहा बेटे कि 80% कंज्यूम हो गया, वो कह रहा 80% है रह बचा गया। हुआ 80% है। इसीलिए तो बेटे स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, कभी सीधा टूट पड़ो तुम लोग जैसा अभी कर रहे हो। तो बताओ बेटे अब क्या करना है? अच्छा, हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है, तो के का फॉर्मूला क्या पुट करूं? 2.303 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ? 5730। कुशल ये क्लियर है तेरे को? कल इसमें दिक्कत थी, ये मैंने किसका फॉर्मूला अप्लाई किया? के का। के इज इक्वल टू में 0.693 अपॉन में टी हाफ, इसी को किसके इक्वल रखा जा सकता है? 2.303 अपॉन में, बताओ बेटे, अपॉन में टाइम आपको निकालना पड़ेगा, इस बार टी निकालना है, ठीक है बेटे? एज आपको एस्टिमेट करनी है, एज का मीनिंग टाइम निकालना है। तो बेटे किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है? हाफ लाइफ अलग होता है बेटे, और अकेला टाइम अलग होता है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। आगे बेटे क्या करने वाला हूं मैं? क्या फॉर्मूला था बेटे आगे? लॉगरिथम। हाँ जी, ए नॉट की वैल्यू बताओ बेटे? 100 होल डिवाइडेड बाय ए कितना लेना पड़ेगा? 20 लेना ना बेटा? 20, 80 ये लीजिए 80। बताओ बेटे फटाफट जल्दी से, कैलकुलेटर से करो चाहे, बट मुझे टाइम पूरा सोल्व करके दे दो इस बार तुम। 104.2 years। कितना? 1 पॉइंट? चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए। उर्वशी जल्दी बताओ। मुस्कान, गोयल और मुकुल दोनों का आंसर बिल्कुल अलग आया है। एक बच्चे ने आंसर दिया 1845, एक बच्चे ने आंसर दिया 1904। आई थिंक मुझे सबको म्यूट करना चाहिए। हाँ जी बेटे, अब बताओ, चैट बॉक्स ही अपना इस्तेमाल करोगे? विश्वास, क्या लगता है बच्चे आपको? कोमल का आंसर आया 1845, ओके, और प्रांश का आंसर आया 1919। वी हैव वेराइटी ऑफ आंसर्स। हाँ जी बेटे, बेटे ऐसा कैसे हो रहा है? बच्चों के आंसर इतने वेरी कैसे कर रहे हैं बेटे? 100 अपॉन में 80, जीरो से जीरो कैंसिल, और log 5 डिवाइड बाय log 4 है। बताओ बेटे क्या करोगे आप इसे सोल्व करके? स्मृति आप बताओगे? log 5 अपॉन में 4 है, तो बेटे log 5 माइनस log 4। बेटे log 5 की वैल्यू कितनी है बताओ? log 5 की वैल्यू बता दो बेटे। मेरा मैथ थोड़ा वीक है, तुम्हारा स्ट्रोंग है। log 4 की वैल्यू 0.6, कितना आ गया सोल्व करके? 0.1। तो बेटे इसको सोल्व करो आप लोग, टी ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2.303 मल्टीप्लाई में log सोल्व करके 0.1 आ गया, अपॉन में 0.693, 5730 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। रुको बेटे मैं करता हूं कैलकुलेशन।
आप सबके तो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। निधि, हर्षित, बच्चे आप लोगों को भी तो बताना है आंसर। बेटे ये आंसर आ रहा है 1904, ये आपका आंसर आएगा। और आपकी हाफ लाइफ ईयर्स में है, तो इस आंसर को भी आप ईयर्स में ही लिखेंगे। ये आंसर आ रहा है 1904, अगर मैं कैलकुलेटर से बिल्कुल पूरा पूरा सोल्व करता हूं तो। बेटे अब ये ध्यान रखो तुम, देखो मतलब तुम कैलकुलेशन छोटी सी भी नहीं कर सकते क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने आपको कहा भैया कैलकुलेटर से कर लो, फिर भी इतनी गलतियां कर रहे हो। चल सकते हैं आगे? चलो बेटा आगे। चलो ठीक है, निधि, इशिका, लविशा, स्मृति, खुशी, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9, ये लो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो गया। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट भी कर रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटे। ओके खुशी, नो प्रॉब्लम। ठीक है कोमल बेटे, वो हमने लॉगरिथम को थोड़ा राउंड ऑफ किया ना, इस वजह से हो रहा है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक स्मृति पता नहीं इस क्वेश्चन को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। करो बेटे जल्दी से। शिविन, आप भी रिप्लाई करो बेटे। मानसी, रिप्लाई करें बेटे आप भी। कीर्तिमान, हनी, गुंजन, कुंडू साहब, बताओ बेटे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सबसे पहले अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, यानी कि रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ए की पावर में क्या लिखना है बेटे 1 मल्टीप्लाई सेकंड ऑर्डर इन बी, यानी बी की पावर में क्या लिखना है बेटे 2। ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? पहले क्या बोलेंगे बेटे इसे? उर्वशी प्लीज बताना, इसे मैं क्या बोलूं? रेट इज इक्वल टू के इंटू में, ये क्या बोलते हैं इसे? इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोल लेंगे? प्लीज बता दो। वाह, Rate एग्जैक्टली equation. बेटे, रेट लो एक्सप्रेशन हम इसे बोलते हैं बेटे, रेट लो एक्सप्रेशन हम इसे बोलते हैं। ओके नेक्स्ट आगे बेटे। अब फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसकी क्या बनेगी बेटे? डिफरेंशियल रेट, अच्छा पता है क्या मैंने उर्वशी ऐसा क्यों पूछा बेटे? पता है क्या, बड़ी बार ऐसा होता है पेपर में ना ये आ जाता है, और राइट रेट लो एक्सप्रेशन, हमें भी ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली इसमें बताना क्या है। आती सारी चीजें हैं बट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। तो बेटे रेट लो एक्सप्रेशन अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये आंसर देना। अब आपको आई थिंक क्लियर है ये चीज, रखोगे अपने माइंड में? शिविन डन बेटा। और फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में बेटे आप क्या लिखोगे वो देखो बेटे, मैं लिख के देता हूं तुम्हें। रेट इज इक्वल टू में माइनस का सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ जी, माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन में डी टी। इस तरीके से बेटे हम इसे लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन आपने शो कर दिया। अब इसके अंदर पावर वगैरह तो कुछ होगा ही नहीं बेटे, तो माइनस का साइन क्यों लगा रखा है? क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, इसे बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बेटे सेकंड वाला पार्ट बताओ एक बार, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स? बेटे बी को 3 टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो बी के प्लेस पर क्या लिखोगे 3, और बताओ पावर में क्या लिखा हुआ है स्मृति?
बी की पावर में 2 लिखा हुआ है तो 3 की पावर में 2 क्या बोलना है, रेट बिकम्स 9 टाइम्स। एग्जैक्टली, रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहता है, बोथ ए एंड बी आर डबल। बेटे ए की जगह पे 2 लिखो 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई में बी की जगह भी 2 लिखो 2 की पावर 2। कितना आंसर आ गया बेटे, 8 टाइम्स आंसर आ। अब बताओ बेटे, तुम पूरा का पूरा चैप्टर लर्न करके प्रैक्टिस करके चले जाओ, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया 3 मार्क का, तो कितना इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे इजीली बेटे? आगे बढ़ सकता हूं? स्मृति, क्या आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं? शिविन बताओ बेटा जल्दी। शिविन कहां गायब हो? ओके बेटे, चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेटे क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगता है? तन्वी ने आंसर दे भी दिया। ओके, ईशा, कुणाल, तन्वी, मोक्ष, निधि, 4 बच्चों ने आंसर दिया है अभी। ईशा, अंशिका, आंसर मैच भी कर रहे हैं इन लोगों का। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सीधा सीधा, सबसे पहले रेट लो एक्सप्रेशन, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, यानी बेटे रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ए की पावर में क्या आएगा, 2 आएगा। पहले तो ये बता दो तुम मुझे, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है इसको क्या बोलेंगे? उर्वशी अभी अभी बताया था, मानसी बताना इस फॉर्मूले को बेटे मैं क्या लिखूं, बताइए जल्दी से। रेट स्नेहा, लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन बोलेंगे। स्नेहा आप बताओ बेटे, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या लिखूं? स्नेहा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बताइए जल्दी से। बेटे वो कहता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, यानी कि रिएक्टेंट की जगह ए की जगह पे 2 ले लो, और पावर में रवीना क्या करना है बच्चे, सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है, पावर में 2, आंसर आ गया 4 टाइम्स। अच्छा दूसरे वाले में रिड्यूस टू हाफ, यानी कि ए की जगह पे हाफ लिखोगे, पावर में तो हर बार वही 2 ही आना है, तो कितना आंसर आ गया, 1 अपॉन में 4 टाइम्स आंसर आ गया। बेटे इनसे तो इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, तो क्या कहते हो, इजाजत है आगे चलें? यस क्या सर। बेटे आपको फर्स्ट ऑर्डर और साथ में हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल क्लियर हैं? चलो यस सर। ठीक है बेटा, यस ठीक सर। है बेटे, आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि इन बच्चों के अंदर दिमाग है और ये कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा दो। लितेश प्रेजेंट हो अभी या गायब हो गए? लितेश गायब हो गया। हाँ जी बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3। मोहित छाबरा, मोक्ष गोयल, बताओ बेटे, मुस्कान, प्रियांशु, आप लोग शर्माते हो क्या? आप लोग चैट बॉक्स को क्यों यूज नहीं करते बेटे? चैट बॉक्स को क्यों यूज नहीं करते आप? जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत इजी है। पीयूष ने आंसर दे भी दिया। ये वाला किस किस को नहीं आता? स्मृति ने आई थिंक ये वाला डिपार्टमेंट नहीं किया हुआ अभी, इस तरह का टॉपिक नहीं किया। विशाल, कुशल, रवीना, इन सब का आंसर आ चुका है। ओके बेटे, ये सेकंड ऑर्डर होगा क्या? सबसे पहले देखो बेटे, इन्होंने बोल दिया डीकॉम्पोजिशन ऑफ NH3। बेटे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डीकॉम्पोजिशन ऑफ NH3 की इक्वेशन क्या बनेगी? 2NH3
ये डिकम्पोज हो जाए तो क्या क्या बनता है, N2 प्लस में क्या बनेगा, 3H2 बनेगा। बेटे ये तो बन गई इक्वेशन, रिएक्शन बन गई केमिकल इक्वेशन। आगे ध्यान दो इसके बाद, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेटे आप सुनिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये बताओ तुम मुझे, यहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, स्मृति प्लीज आप बताना। रेट इज इक्वल टू के इंटू में, बताओ बेटे क्या लिखूं, प्लीज बताना बेटे, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है कुणाल। रेट इज इक्वल टू में के मल्टीप्लाई बाय, बेटे रिएक्टेंट अमोनिया की पावर में क्या लिखूं बेटे, प्लीज बता दो, ऐसा मत करो। तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या आप केमिस्ट्री में? 0. लो जी बेटे, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं 0। बेटे अगर NH3 की पावर में 0 तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? No, sir. उसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। अरे भाई उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं तो वो खत्म हो गया। तो तुम खुद बताओ बेटे, रेट इज इक्वल टू में क्या बच गया, रेट इज इक्वल टू में क्या बच गया बेटे, के बच K. गया। अच्छा बताओ बेटे, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या तुम्हें सामने से? Yes, sir. बिल्कुल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 दे रखी है। तो बेटे सच मायने में तुम्हें सिर्फ के पता है कि तुम्हें रेट भी पता लग गया? आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी पता लग Rate गया। B. ओके जी पीयूष जी। तो बेटे अब देखो, अब मैं लिखूंगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट इज इक्वल टू में माइनस का 1/2 DNH3 अपॉन में dt। ये बताओ पहले, क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ये लो बेटे, थोड़ा बड़ा करना बनता है। Yes, ये sir. बताइए क्लियर है? चलो ठीक है जी। सर आप इन रेट के फॉर्मूलाज में भी क्यों नहीं ले रहे? हर्षित कुंडू बेटे एक बार खुद को अनम्यूट करके बता दो, मैं आपका ना डाउट नहीं समझ पाया हूं। ठीक है बेटे। अच्छा उसके बाद कुणाल का कहना है कि सर इसके अंदर जो यूनिट्स दे रखी हैं वो तो सेकंड ऑर्डर की दे रखी हैं। अच्छा बेटे। हाँ जी सर, यही था डाउट हाँ भी। जी हाँ जी। नहीं बेटे फिर ये मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है, हम इससे प्रिंटिंग मिस्टेक लेकर चलेंगे। इसकी यूनिट्स क्या होंगी बेटे? मोल पर मोल लीटर पर लीटर। पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि जो माइनस का 1 लेफ्ट में लगा रखा है, ये लेफ्ट में ना लग के ये लीटर के ऊपर लगना था। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी। तो जीरो ऑर्डर इन्होंने दे रखा है, तो आप वहां से अपने आप को फॉलो करके चलेंगे। चलो नेक्स्ट आगे बेटे। अच्छा तुम बताओ, रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 DNH3 अपॉन में dt। क्या ये क्लियर है सभी को? बताओ फटाफट। यस इज इक्वल टू में सर। क्या आएगा? यस सर। इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में क्या आएगा? माइनस आएगा प्लस आएगा? DN2 प्लस। चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा नीट एंड क्लीन अच्छे से लिख देते हैं। रेट, यहां क्यों लिखे हम, थोड़ा स्पेस अलग से लेते हैं ना। ये देखो बेटे, रेट इज इक्वल टू में, साउंड आ रही है क्या आप लोगों की कुछ पीछे से? माइनस का 1/2 डी यस सर। NH3 अपॉन में dt इज इक्वल टू में प्लस का DN2 अपॉन में dt इज इक्वल टू में प्लस का क्या लिखूं बेटे? 1/3 DH2/dt। ओके जी ओके। प्लस का 1/3 DH2 अपॉन में dt ये आएगा। किस किस को ये रिप्रेजेंटेशन अभी भी क्लियर नहीं है, प्लीज बताइए। स्मृति, आई थिंक आपने बेटे ये वाला पोर्शन तो नहीं किया, या क्लियर है, या चला लोगे काम? स्मृति प्लीज बताओ बेटे जल्दी से। सर ये प्लीज रिपीट कर दो ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट रिपीट कर दूं? बेटे हाँ ये तो जी। बहुत इजी है, याद करो, इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम बोलते हैं बेटे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हम इसे बोलते हैं। याद करो, मैंने कहा था रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए बेटे कौन सा साइन लगाना कंपलसरी है बताओ? माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है। फिर बेटे DNH3 अपॉन dt, डी का मतलब क्या है? चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम।
आगे बेटे N2 क्या आपका प्रोडक्ट है, तो बेटे प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगना कंपलसरी है। अगेन बेटे H2 भी आपका प्रोडक्ट है और अगेन प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगना कंपलसरी है। ठीक है, और ये बताओ मुझे NH3 के आगे क्या लिखा था, 2 लिखा था, वो हमने 1/2 कर दिया। नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा तो बेटे 1/1 लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा हुआ है तो 1/, क्या करेंगे, 3 करेंगे। हाँ जी बेटे बताओ, क्या कोई बच्चा मुझे रिप्लाई करेगा इस बात का, ये 1/2 ये 1/3 मैं क्यों कर रहा हूं? क्या कोई मुझे रिप्लाई करेगा? 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन के लिए सबकी। 1/2 करने का मीनिंग 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1/3 करने का मीनिंग भी 1 मोल की बात कर रहे हैं। अब ये हर किसी में हम सब के सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमने 1 मोल के लिए बात की है। ठीक है, अच्छा बताओ बेटे आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है? ये देखो बेटे आपको रेट गिवन है, क्या बताओगे बेटे रेट कितना था? ये रहा 2.5। 2.5 into 10। ठीक है बेटे, बेटे इस तरह का पहला क्वेश्चन हो रहा है हमारा, मैंने इससे पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। 2.5 इंटू 10 की पावर -4 ये रेट ऑफ रिएक्शन, आगे सब कुछ सेम, -1/2 डी NH3 अपॉन में dt इज इक्वल टू में डी ये बेटे। अच्छा अब सुनो बेटे, थोड़ा प्लीज थोड़ा ध्यान देना। देखो आप अगर कैलकुलेट आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, थोड़ा ध्यान देना बेटे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, पेपर में ऐसे ही आता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया अगर पेपर में आ जाए, इसका मीनिंग आपको क्या निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। प्लीज बेटे ये बताओ, क्या ये समझ में आया पहले बेटे? अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कभी दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या निकालना है? माइनस का DNH3 अपॉन dt निकालना है। बेटे DNH3 अपॉन dt को बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिसअपियरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो बेटे इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, रेड कलर से मैं सोल्व करता हूं इसको, प्लीज ध्यान दें बेटे। इसके लिए क्या करेंगे, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू में 1/, में सॉरी पहले माइनस का साइन लिखते हैं, -1/2 DNH3 अपॉन में dt। बताओ बेटे आपको निकालना क्या है, DNH3 अपॉन में dt, माइनस का साइन भी रखना है। तो क्या करूं बेटे मैं, कितना आंसर आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ, आपका 5 आंसर into आ गया 10 raised 5 per इंटू, minus और 10 बेटे raised by यूनिट बताओ क्या -4 लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा मोल पर mole per लीटर। liter per second। ये लो, तो आई थिंक बेटे आपको ये क्लियर है। बेटे किसी को डाउट है तो प्लीज अभी बता दो, एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकते बेटे। ठीक है, अगर हम इसमें भी मार्क्स कटवा के आ जाएं तो फिर तो बहुत बुरी बात है वो अपने लिए। अब बेटे दूसरा पेपर में क्या आ सकता है, कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन सपोज करो आपको पूछा गया है, तो आप क्या Same करेंगे बेटे? 2.5 बताओ into बेटे, 10 raised। प्लस का dN2 अपॉन में dt, ये आपको कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग ये हुआ। लो बेटे रेड कलर से सोल्व करता हूं, बताओ बेटे क्या करूं, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू में ये पिक किया और नाइट्रोजन वाले को पिक कर लो, DN2 अपॉन में dt। लो बेटे इसमें तो कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें तो ये प्लस वैसे ही माइनस है। कुछ करना ही नहीं, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। बताओ बेटे किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, डायरेक्ट आंसर जो आया है? नो सर। अच्छा बेटे पेपर में और क्या आ सकता है, एग्जाम में आपके पास आ गया, कैलकुलेट रेट ऑफ
अपीयरेंस, कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2, ये आ गया एग्जाम में आपके पास। बताइए अब आप क्या करेंगे बेटे, क्या करेंगे? 3 को ऊपर ओ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। Sir, Yes, 5 sir. into 10 raised to power minus बेटे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे मार्क्स कट कर लिए, कहते सर आपने यूनिट्स नहीं लिखी, आपका हाफ मार्क कट होगा। लो बेटे, आई एम रियली वेरी सॉरी। मोल पर लीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने यूनिट्स डाल दिए। अच्छा बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 आपको निकालना है, तो क्या निकालना है? प्लस DH2 अपॉन में DT आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटे। अब इसको भी अलग तरह के पेन से, इसको ग्रीन पेन से लिखता हूं मैं। हाँ जी बेटे, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इज इक्वल टू में ये 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 ले लिया। राइट साइड से क्या लूं बेटे? 3 1 अपॉन 3 DH2 अपॉन में DT मैंने ले लिया। बताओ अब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में ले जाओ 3 को। ये लीजिए DH2 अपॉन में DT इज इक्वल टू में, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, कितना आंसर आ गया? 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। और इस बार मैं यूनिट लिखनी बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तुम लोग बड़े जालिम हो, मेरे मार्क्स कट कर लोगे उसी टाइम। ये बताओ बेटा, क्या ये पार्ट आपको क्लियर है तीनों के तीनों? इतना कोई बड़ा राज नहीं छुपा हुआ इनके अंदर, बहुत सिंप्लीफाइड इजी है बेटे, बहुत इजी सा पोर्शन है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। बताइए बेटे, ऑल क्लियर? जो ये यस न्यू सर। स्टूडेंट्स हैं, शर्मा तो नहीं रहे? बेटे N2H2 और NH3 को ब्रैकेट में लिखने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है यहां पर। ओके जी, ओके जी, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर आपसे क्यों शर्माएंगे हम। थैंक यू बेटे, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट उसके टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हुए ना शर्माए तो ये उस टीचर की एक सक्सेस मानी जाती है। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट आगे बेटे। तो आपको होप से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्मृति आपको क्या लगता है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हो पाएंगे? अच्छा एक काम करते हैं, एक चैलेंज दूं मैं तुम्हें, चैलेंज, चैलेंज। ओके मिस मदान, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, चैलेंज है तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन को कर दो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें, और मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इस बार, चैलेंज है, खुला चैलेंज है बेटे, ओपन चैलेंज। इस क्वेश्चन को कर दो, तन्वी कर दो इस क्वेश्चन को। बिल्कुल पूरा टाइम देंगे बेटा जी, इस बार मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं, आपको पूरा टाइम मिलेगा। तन्वी एकेडमी ठीक ठाक है अपनी? मैंने तो देखा नहीं बहुत दिनों से एकेडमी को। सर बढ़िया है। सर बोर्ड ओके, टूटता पड़ता है। क्या कह रहा है ये दुखी आत्मा? ओके जी, करो बेटे करो। श्वेता ने बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस। कह सकते हो, लेकिन श्वेता माइनस का साइन ना डिसअपियरेंस में लगाओगे बेटे हमेशा, माइनस का साइन डिसअपियरेंस में, अपीयरेंस में हमेशा प्लस का साइन, ये करना है आपको। बेटे जो जो बच्चे हैंड्स अप कर रहे हैं कि सर अपने बस का नहीं है, प्लीज मुझे बता देना एक बार, ताकि फिर मैं उन बच्चों पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कर पाऊंगा। चैट बॉक्स में अपना अपना नेम लिख करके बता देना मुझे, जो बच्चे कहें सर अपने बस का नहीं है। 5 into 10 to the power minus 3. बेटे तू ना हार्ट अटैक ले आएगा मुझे, क्या बात है।
ये ना एक तो एनसीईआरटी में से पीछे से आंसर देख के जो बोलते हैं ना बेटे, वही तो सर, नेट का कमाल है। ये बहुत खतरनाक है ये लोग। सर 5 into 10 raised to power minus 3. ओके, आंसर बोलना नहीं है, चैट बॉक्स में डालना है। सागर का आंसर, ईशा का आंसर अलग अलग आ रहा है। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया, अभी 4 बच्चों ने, ईशा, प्रिंस, सागर, 3 बच्चों ने आंसर दिया। इस बार मैं आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा देने वाला हूं, वरना मोक्ष सैनी कहेगा सर आप टाइम तो देते ही नहीं हो मुझे। ओके कुणाल, मैं हेल्प करता हूं। अंबिका, आपको क्वेश्चन नहीं पता लगा अभी तक कौन सा सोल्व करना है? मजाक कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 करना है बेटे, ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है मैंने। बेटे क्या कहते हो, करवा दूं मैं? बहुत वेट कर लिया। हन्नी, गुंजन, सो गए तुम लोग? उर्वशी भी रिप्लाई कर रही है आज तो फटाफट। ओके, रवीना कह रही है सर नहीं हो रहा। कोमल का आंसर डिफरेंट आया है। चलो बेटे, अच्छा क्वेश्चन है, करवाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज मुझे अलाउ करो और अब मैं करवाता हूँ। देखो बेटे सुनो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर का, इस क्वेश्चन में भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी। बाकी मैं अभी देख लेता हूँ, मुझे पता लग जाएगा देखकर। कहां पर करूं? रुकिए, स्पेस थोड़ा सा चाहिए मुझे। लो बेटे, अब हमारे पास स्पेस बन चुका है। बेटे सबसे पहले आपके पास है 2a प्लस में b मिलकर बन गया A2B, ये एक रिएक्शन है। और आपको गिवन है रेट इज इक्वल टू में k इंटू में a की पावर 1, और बेटा b की पावर में क्या है 2 है। ये थोड़ा अजीब सा क्यों लिख रहा है बेटे आज? a की पावर 1 इंटू में बेटे b की पावर में क्या है 2। चलो ठीक है जी, k की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बेटे, आपको a कितना दे रखा है 0.1, 2a प्लस में 1b मिलकर क्या बना A2B। बेटे स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना अच्छे से? इनिशियली हमारे पास कितना कितना है? इनिशियली
बताओ बेटे ए की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितनी लेनी है? 0.1. हाँ बेटे, रेड कलर से मैं लिख रहा हूं। इनिशियली ए आपके पास है 0.1 और बी आपके पास कितना है 0.2। ठीक है बेटे, थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम टी। हाँ जी बेटे, अब है मेन पॉइंट। बताओ बेटे ये क्या कहता है, क्या कह रहा है बेटे, अगर आप समझ पाओ। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06। बताओ बेटे ए आपका रिड्यूस होकर कितना बच गया? कॉन्सेंट्रेट 0.06. करना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट 0.04 है बेटे। रिएक्शन 0.04 होने के बाद जो बचा हुआ है वो 0.06 है। ये बताओ क्या ये सबको क्लियर हुआ है? कुणाल बेटे, रिड्यूस्ड टू 0.06 है, जो बचा हुआ है वो बता रखा है या जो खर्च हो गया वो बता रखा है? प्लीज बताइए। तुषार आपने बिल्कुल सही बताया बेटे, खर्च जो हो बचा गया हुआ है वो बता रखा है। जी नहीं, जो बचा हुआ है वो बता रखा है, रिमेनिंग बता रखा है। तो बताओ खर्च कितना हुआ है फिर? 0.04 0.04. ये बताओ क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बेटे? ठीक है, Yes, तो sir. ये तो यहां पर बची हुई कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.06। ठीक है, 0.04 आपका खर्च हो गया, बचा हुआ 0.06 है। हनी, गुंजन प्लीज बताओ बेटे एक बार, क्या यहां तक क्लियर है? प्लीज जल्दी से बताइए, जल्दी से, तभी मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर जा पाऊंगा। क्या ये क्लियर है? पहले यस 0.1 आपको इनिशियल दे रखा है, 0.04 खर्च हो गया, तो बचा हुआ बता दिया 0.06। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, सुनो, बी कितना लेना है फिर? बी कितना लेना है अगर आप में से किसी ने लिया है तो? बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बची हुई? बी 0.12 की 0.12 बताया, आई थिंक ईशा ने, वो गलत है। और कोई बताए बेटे, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बची हुई? कुणाल ने बताया 0.08 बची हुई। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। गलत है प्रिंस, गलत है मोक्ष, गलत है कुणाल, गलत है। चैलेंज दिया था मैंने तुम लोगों को। प्राश गलत है बेटा। बी की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन Sir, 0.12. 0.03 0.12. 0.03 उर्वशी रॉन्ग, हेमंत रॉन्ग, कुणाल रॉन्ग, दिवांशी रॉन्ग, 0.03 0.08. उर्वशी बिल्कुल रॉन्ग, 0.03 रॉन्ग, वासु रॉन्ग, लविशा 0.12. गलत, 0.12 गलत, Sir, गलत आप ही गलत बता. गलत गलत। क्या बात है वासु, कमाल कर दिया तूने। एक बच्चे का आंसर सही आया है, रिमेनिंग 0.04. कॉन्सेंट्रेशन। जी नहीं, एक बच्चे का आंसर सही आया, वासु का। क्या बात है बेटे, आज तो तुमने वो काम कर दिया, तलाक तलाक तलाक। क्या बात है मानसी, बिल्कुल ठीक है, अब दिमाग चलना स्टार्ट हो गया बच्चों का धीरे धीरे। सुनो बेटे, ध्यान देना एक ही बार में। इशिका बिल्कुल ठीक है बेटे। सुनो बेटे, अगर ए आपका 2 इस्तेमाल होता है तो बी कितना इस्तेमाल होता है? बताओ, ऊपर रिएक्शन को देख के पता लग रहा है, पहले बताओ। हनी नो बेटा, हाफ इट्स रॉन्ग। बेटे ए आपका 2 खर्च होता है तो बी आपका 1 खर्च होता है, 50% खर्च होता है। पहले बताओ, इक्वेशन को देख के ये नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बताओ। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, अगर आपका
अगर आपका ए खर्च हुआ 0.04, तो प्लीज मुझे बताइए बी कितना खर्च होगा? 0.02. एग्जैक्टली ये बताओ, क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? तो बेटे फिर बचा हुआ कितना है? 0.2 माइनस 0.0, 0.18। कोनो समझे कि नहीं समझे निकम्मो? बोला था सर। चलिए 0.18 कुछ आया समझ में? अब कर दो अप्लाई ये वाला फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला बेटे, अप्लाई करो नीचे। रेट इज इक्वल टू में, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है के की वैल्यू दे रखी है। के की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का, बेटे एक बार थोड़ा ध्यान से देखना ये कितना 6. 10 की पावर माइनस का 6 है। ओके जी, ये लो बेटे लिख देते हैं इसको अच्छे से। 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी 0.06 की पावर में क्या आएगा 1, मल्टीप्लाई में 0.18 की पावर में कितना आएगा 2 आएगा। हे भगवान, कितना डिफिकल्ट पोर्शन था बेटे, जान ही निकाल दी बच्चों की। हाँ जी बेटे बताइए जल्दी से, किस किस को डाउट है अभी भी? बताओ जल्दी से। स्मृति क्या लग रहा है बेटा, बात बनेगी इस तरह के क्वेश्चन में अभी या अलग से करना है? पहले एक बार ये वाला पार्ट बताओ, क्या ये क्लियर है? डन बेटा, बताओ जल्दी। यस और नो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट सबके सब। सिर्फ Yes, कोमल का sir. रिप्लाई आया अभी तक। किसी को डाउट है तो बताओ बेटे। देखो ए तो आपको दे रखा था, आपको तो सिर्फ बी को आइडेंटिफाई करना था बस, उसमें टास्क था। ये अलग चीज थी बी वाली आपके लिए, तो वो आपने पुट कर दिया निकाल के, कर पाएंगे इजिली। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।